हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम पब्लिक एंड वेलकम करते हैं आपका एक नए एपिसोड में। आज के एपिसोड में बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड द फर्स्ट न्यूज इज अबाउट टिकटॉकर कमल आफ्ताब। आज से कुछ अर्सा पहले उनके बारे में टिकटॉकर जन्नत मिर्जा ने एक इंटरव्यू के दौरान कुछ बुरा बोल दिया था, तो इसी बात के रिलेटेड कमल आफ्ताब से सवाल किया गया तो उन्होंने रिप्लाई में ये वीडियो शेयर की। जी, पहले तो मैं इस पे बात नहीं करना चाह रही थी, लेकिन मेरी और उसकी कोई कंट्रोवर्सी नहीं है और ना कोई बातचीत है हमारी। और मुझे लगता है कि अगर आपकी कोई बात भी हो तो आपको आपस पे सॉर्ट आउट करना चाहिए, ना कि सोशल मीडिया पे अजीब सवालों के जवाब या कुछ भी ऐसा करके उसको थोड़ा सा लोगों को मौका दिया जाए कि वो आपके बारे में बात करे। तो मेरी किसी के साथ कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, किसी के साथ मेरा कोई मसला नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ अपनी ज़िंदगी में। जो मुझे रिस्पेक्ट देता है मैं उसको रिस्पेक्ट देती हूँ, जो मुझे रिस्पेक्ट नहीं देता कोई मसला नहीं, मैं उसको कोई गलत नहीं कहती। लेकिन जैसे को तैसा, मतलब जो जैसा करेगा उसके साथ वैसा ही होगा। कोई अच्छे से मिलेगा उसके साथ अच्छे से मिला जाएगा। कभी भी दूसरों पे यकीन नहीं करना चाहिए। हमेशा जो आपके सामने, जो आप आंखों से देखो, कानों से सुनो, उन बातों पे यकीन करें, ना कि दूसरों पे। नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट एंकर वसीम बदामी। पाकिस्तान के नौजवानों को पीएम नरेंद्र मोदी ने धमकी दी है कि आप लोग रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो तैयार है। फिर इसी बात पर नरेंद्र मोदी को रिप्लाई करते हुए वसीम बदामी ने पब्लिक इंटरव्यू करते हुए कुछ ये कहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हालात बहुत खराब हैं, हालात बहुत कशीदा हैं, इसलिए हम पाकिस्तान की सड़कों पर निकल आए हैं। लोग बहुत डरे हैं, आप देख रहे हैं नौजवान तो बहुत ही ज्यादा खौफजदा हैं। सब बंकरों के अंदर छुप गए, सबको बहुत डर लग रहा है और सब में एक सेंसेशन है। सेंसेशन जैसे बहुत सारी चीजें होती हैं इसमें। इसकी वजह यह है कि मोदी का ताज़ातरीन बयान आ गया है और नरेंद्र मोदी ने कल कहा है कि पाकिस्तान के नौजवानों रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो तैयार है। अब एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यह है कि वो हमें धमकी लगा रहे हैं और हमें डर तो खैर बिल्कुल भी नहीं लग रहा, लेकिन हमें गुस्सा भी नहीं आ रहा। हमें हंसी आ रही है कि भाई पागल वागल लोग क्या हो गया, तबीयत ठीक है क्या हो गया। अगर वजीर आजम बनी गए हो तो थोड़ी सी कोशिश करके थोड़े से इंसान भी बन जाओ। पूरे नहीं बन पाओगे लेकिन थोड़े से बनो, शायद अल्लाह बेहतर करेगा। लेकिन नहीं बन पा रहा आदमी, इसको कोई समझाए कि भाईजान बेटा जी ये बॉलीवुड की फिल्मों में फर्क होता है, असल कहानी कुछ और होती है। बॉलीवुड की फिल्मों में पता नहीं क्या क्या होता है, असल में राफेल गिरता है और जब राफेल गिरता है तो मलबा आता है और जब ज्यादा राफेल गिरता है ज्यादा मलबा आता है। तो ये मोदी को समझ नहीं आ रही। नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट यूट्यूबर मुरू। आज से कुछ रोज पहले एक तूफान आया था और तूफान के दौरान मुरू जहाज में सवार थे और तूफान की वजह से जहाज डगमगा गया था और मुरू फ्लाइट से सही सलामत घर पहुंचे। तो उन्होंने पूरे वाकये की तफसील बताते हुए ये वीडियो शेयर की। लाहौर में तकरीबन 4:50 से लेके 5 बजे के दरमियान एक आंधी आई थी और अगर आप किसी इन्फ्लुएंसर्स जो लाहौर के रहने वाले हैं उनकी जाके स्टोरीज देखें तो काफ़ी लोगों ने इस तरह की वीडियोस बनाई हैं जिसमें दिखा रहे हैं कि अभी सुबह थी और एकदम से रात होगी। वो आंधी, जिसको अंधेरी कहते हैं पंजाबी में, कुछ लोग अंधेरी भी कहते हैं, दोनों लफ्ज़ को मिला के, वो इतनी ज़्यादा डस्ट अपने साथ लेके आई थी कि पूरा का पूरा आसमान काला हो गया था। खैर इसी दौरान फ्लाइजना की एक फ्लाइट कराची से लाहौर आ रही थी, 842 नंबर था इसका। खैर इसके अंदर मैं था, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, बहुत पूरी फुल फ्लाइट थी। नान सदीकी सर भी थे बीच में। हम लैंड करते वक्त जो नॉटिकल माइल्स मैंने भी देखे हैं इवेंट के, वो बिल्कुल मिनिमम रिक्वायरमेंट एज पे थे हम, के एक कंजर्वेटिव पायलट जो है वो लैंड करने की शायद कोशिश ना करता। और 800 मीटर की विजिबिलिटी थी, तो लेकिन वो मीट करती है कैट 1 की गाइडलाइंस लैंडिंग की। तो उन्होंने टच एंड गो किया है, लिटरली हमें नजर आया है रनवे, और रनवे पे जैसे ही वो टच किया है नहीं किया, मैंने कहा रनवे मिस हो गया, खिड़की के बाहर देख रहा था और उसने कहा कि नहीं हो रहा था, लड़खड़ा रहा था प्लेन, तो उसने छिक दी ऊपर की तरफ। खैर ऊपर की तरफ उसने चिका तो सीधा आंधी के अंदर, और जो लोग लाहौर में थे उन्होंने देखा होगा किस तरह की आंधी आई थी। अब आप सोचो कि हम जब आसमान में थे तो फुल विजिबिलिटी, सूरज नजर आ रहा है, नीचे आते आते एकदम से डार्कनेस हुई है और 800 मीटर तक अगर आपकी विजिबिलिटी हो तो आपको रनवे नजर आ रहा होता है। रनवे में नजर आया, रनवे पे टच किया और वापस उसने उठा दिया क्योंकि वो रनवे पे स्ट्रेट नहीं जाना था, उसने जाके सीधा कहीं एयरपोर्ट के अंदर पहुंच जाना था। खैर उसने चुका है तो डार्कनेस के अंदर बस हमें ही, और फिर वो कभी स्टॉर्म की विंड्स आगे पीछे हो रही होती हैं तो ऊपर नीचे वो इस तरह के कोई एक रोलर कोस्टर राइड में हो। तो रिकॉर्डिंग जिसने भी की है, ये वीडियो जो मैंने शेयर की थी मेरी वीडियो नहीं, किसी और इंसान ने की है उस फ्लाइट के अंदर। जो सबसे स्केरी सीन था वो तो रिकॉर्ड हुआ ही नहीं, वो था राइट आफ्टर दे ट्राइड टू लैंड, और उसके बाद जब उसने निकालने की कोशिश की है। खैर इधर उधर बिल्डिंग से डॉज करते हुए डस्ट के अंदर से प्लेन ऊपर निकला। थोड़ी देर बाद एक झटके देने के बाद सूरज नजर आना शुरू हुआ तो हम स्टॉर्म के ऊपर निकले, और जब स्टॉर्म के ऊपर निकले तो फिर फैसला ये किया गया कि वापस कराची जाया जाएगा क्योंकि इस्लामाबाद में भी वही स्टॉर्म आया हुआ है। वापस कराची गए, रिफ्यूल किया, आधे से ज्यादा प्लेन उतर गया क्योंकि उनका दरान ही चुका हुआ था। मैंने कहा लाइटनिंग डजंट स्ट्राइक द सेम प्लेस ट्वाइस, तो अल्लाह बेहतर करेगा, वापस आ गए। लेकिन फिर वापसी में जो हल्का सा भी झटका आता था ऐसा लगता था अल्लाह माफ करे फिर से ना हो जाए, बहुत डर लगा, लेकिन बच गया यार। एंड थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर चेकिंग अप। ऑल वेल, बीवी बच्चा मैं गुड थिंग। एंड द लास्ट न्यूज इज अबाउट एक्ट्रेस माहिरा खान। जब खलीलुर रहमान कमर और मारवी सरमद की टीवी पर बहस हुई थी और दोनों ने एक दूसरे को गालियां दी थी, तो उस टाइम माहिरा खान ने खलीलुर रहमान कमर के खिलाफ ट्वीट कर दिया था। तो अब उन्होंने एक पॉडकास्ट के दौरान बताया कि मैंने ये गलत हरकत की थी और मेरी अम्मी भी इस ट्वीट की वजह से मुझसे नाराज हुई थी और मैंने ट्वीट कर दिया, राइट? अब नाउ व्हेन आई लुक बैक एट इट, In fact, my mother told me this. अम्मा said, "माँ सर ये तो गलत किया ना बेटे, ये तो बुरी बात है। ये मैं नहीं कह रही कि उन्होंने सही किया, इसने गलत किया, इसने सही किया, ये मैं नहीं कह रही। मैं ये कह रही हूँ कि वो बड़े हैं,
एंड यू शुड हैव कॉल्ड हिम. तुम्हें बुरा लगा ना, तुम उनको मैसेज कर देती. Yeah. फिर बाकी कल को तुमसे कोई सवाल पूछता तो तुम कहती यू डोंट एग्री विद इट, दैट यू लुक डाउन अपॉन इट. तो आज के लिए इतना ही. इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर गेटिंग द नोटिफिकेशंस ऑफ न्यू वीडियोस. थैंक यू.